बात करती विद मोमिन साकिब। थैंक यू आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इतनी प्यार मोहब्बत से मुझे वेलकम किया। 11 से 12 हमने मजे मजे की बातें करनी है और कोशिश करना है कि आप कुछ हमसे या मैं कुछ आपसे सीख भी लूं, लेकिन सीखना तो उसी ने होता है जो कुछ सीखना चाहता है, लेकिन एंजॉय हमने करना है क्योंकि छोटी सी जिंदगी है। शाहरुख ने ठीक कहा था, क्या पता कल हो ना हो। और इसी के साथ बुलाना चाहूंगा आज के हमारे मेहमान को, क्योंकि हमारे शो की जान हमारा मेहमान तो होता ही है, लेकिन असल जान तो आप लोग होना यार। इसी के साथ बुलाना चाहूंगा हमारे आज के मेहमान को, जो कि वैसे तो एक बहुत खूबसूरत इंसान है, लेकिन इसी के साथ उनका दिल भी बहुत खूबसूरत है। चंद लम्हों में इन्होंने बहुत से कमाल ड्रामे हमारी कौम को दिए और लोगों के दिलों में अपनी एक्टिंग के थ्रू बहुत सी जगह बना ली। आपकी भरपूर तालियों में, मोहब्बत में, जोश में, वलवले में बुलाना चाहूंगा मोमिना इकबाल। ये प्यार, ये मोहब्बत, इतने लोगों का आपको इकट्ठा वेलकम करना, आपके लिए इतनी तालियां बजाना, बचपन में एक्सपेक्ट किया था कि ये होगा? पब्लिक फिगर बनूंगी, इतना प्यार मिलेगा? नेवर, आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस कि मुझे इतने सारे लोगों का प्यार मिलता है, इवन ऑन सोशल मीडिया। अगर वैसे भी मैं कहीं बाहर जाती हूँ, ये सब इन सब की वजह से है। आई थिंक वी आर स्टार। आई फील लाइक द क्वीन ऑफ द यस। वर्ल्ड। चलिए मैं और आप इनके लिए बता ली। यस, थैंक यू, थैंक यू। उन्होंने जो कहा है ना क्यूट, वो तुम्हें नहीं कहा, सबको कलेक्टिव कहा है। ठीक है, तो कराची से लाहौर हथकरघी के लिए आई, कैसा सफर रहा? As everybody knows कि I have flight phobia. अच्छा, Yeah. तो फिर आप पैदल आ It was जाती? bad. I tried but मैं पहुंचती बहुत दिनों बाद टाइम ज़्यादा फिर। लग जाता। फिर तब तक आप बूढ़े हो जाते हैं। हाँ, नहीं अभी इतनी, मैं भी तो मैं बच्चा हूँ। फ्लाइट फोबिया तो किस तरह फिर मैनेज करती है प्लेन में? बहुत मुश्किल है, बस हो जाता है। काम करने के लिए तो फिर ट्रैवल करना पड़ता है। डरी रहती हैं थ्रू आउट? Yes, all time is like अच्छा, अभी ये टेक ऑफ होने लगा है Yes. और आप बैठी हुई हैं मेरे साथ। Okay. और ये फुल बस आखिरी रह जाता है कि लगता है इसके जहाज के साथ साथ मैं लगता है भी कि परवास जहाज कर रही हूँ। आसमान में नहीं है, ऊपर ही जा रहा है। Yes, ऊपर जा रहा है, मैं भी परवास करने लगी हूँ बस। और जब लैंडिंग हो रही होती है, उफ अल्लाह, जो मेरे साथ आंटी बाजी जो भी बैठी होती है ना, वो पूरा टाइम बेचारियों का मैं कहती हूँ मैं दिमाग खराब कर देती अक्षय हूँ। कुमार की तरह उनके बाल खींच के I must say thank you for all ladies जो मेरे साथ बैठी हैं, मुझे बर्दाश्त करती हैं पूरा टाइम। उन सब औरतों का शुक्रिया Thank जिन्होंने you इनके साथ so ट्रैवल much. किया है। और मैसेज ये है कि आप अगर इनके साथ बैठी हो तो प्लीज सीट चेंज कर लें। नो, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बेहतर हो गई हूँ। पहले तो बहुत ज्यादा मुझे डर लगता अच्छा? था, लेकिन अब मैं थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अब जब आनी है तो फिर अब आ ही जानी है। देखिए जब आनी है तो आनी है, इसलिए खाना वो खाओ जो हजम हो जाए। ठीक है, तो नहीं इसी के साथ नहीं, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। और मैंने ये सुना है, वैसे तो मेरी आपसे आज पहली मुलाकात है, कि आप बहुत बातें करती हैं, आपको बातें करने का बहुत शौक है। हाँ, मैंने भी रिसेंटली भी एक शो में कहा था मुझे कि लगा negative- कि रिसेंटली मैंने बहुत बातें की है कल। की हैं, अभी भी करी थी, बैठी हुई इंतजार करी थी बचपन मैं। से आदत है या बाद में डेवलप हुई? नहीं, बचपन से तो मैं बहुत खामोश शांत वाला बच्चा, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर्स करने के बाद इतना एक बुरा, अब बुरा कह लें अच्छा कह लें, ये इम्पैक्ट मुझ में पड़ा कि मैं बहुत negative टॉकेटिव हो characters गई। करती हैं? यस, आपको कौन देता है नेगेटिव कैरेक्टर्स देख के? अल्लाह, मुझे आंटियां कहती हैं शक्ल से लगती तो नहीं हो तुम ऐसी। लेकिन आप प्ले ठीक करती हैं, तभी लोगों के मैं कहती दिलों हूँ में तभी तो आपने- दे रहे हैं कि शक्ल से लगती नहीं हूँ, और फिर अनएक्सपेक्टेड होता है स्क्रीन के ऊपर कि ये क्या करी है। अक्सर कभी ऐसे हुआ है, क्योंकि हमारी ऑडियंस है, इनको भी थोड़ा सा एजुकेट एट टाइम्स करना पड़ता है, कि वो आप कभी एयरपोर्ट पे किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, वो असल में आपको नेगेटिव समझ रहे हो कि तुम तो बड़ी नहीं। तो हो जाता है ना, लोग इतने वो ऐसा होता है समटाइम्स, मतलब मेरी शक्ल देख के, अब आई डोंट नो, लोग कहते हैं कि लगता नहीं है इतना नेगेटिव कर लेगी, लेकिन वो कहते हैं कि शक्ल से ऐसी तो नहीं लगती। बेटा मत करो ना नेगेटिव। अभी रिसेंट स्टार्ट हुआ है सान फरामोश, तो उसमें भी लोग कमेंट करें इसको क्यों नेगेटिव दे देते हो, एक यही तो बच्ची है जिसके चेहरे पे थोड़ी मासूमियत है, उसको भी तुम लोग नेगेटिव दे देते हो। तो मैं कहती हूँ कि अब ये तो अब हम काम कर रहे हैं, तो ये तो हर तरह प्रोड्यूसर का पे है, या किसी वेरिएशंस तो देनी आंटी ने पड़ेंगी। रोक के कभी इस तरह कहा और आप कह रही हैं आंटी मैं अल्लाह की कसम दिल की बड़ी अच्छी हूँ। लिटरली कुछ
कुछ इस तरह आपने तरले डाल दिए हो। नहीं, ये हर बार ऐसे होता है कि अभी मेरा सेकंड टाइम था नेगेटिव रोल, तो मैंने घर फ़ोन करके बहुत रोया कि लोग मुझे जज करेंगे कि ये कितनी इविल है, ये कितनी बुरी है, इसके दिमाग में हर वक्त यही सब चल रहा होता है। और आपको पता है नेगेटिव रोल्स आफ्टर पैकअप भी आपके ऊपर बहुत इफ़ेक्ट्स छोड़ जाते हैं। यू कैन स्लीप ऑल नाइट, आपको ऐसा लगता है कि हर तरफ नेगेटिव एनर्जी है आपके, तो इट वाज़ वेरी हार्ड टू डू। नींद भी नहीं आती नेगेटिव रोल करके? नो, मतलब अगर एग्जाम से पहले बंदा को नेगेटिव रोल कर ले नींद आए और आप ये बार-बार- अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया है। ये मोमना जी, वाकई हम उम्मीद करते हैं कि आप नेगेटिव रोल करें, आप पॉजिटिव रोल करें, आप रोल ऐसा करें कि कमाल हो जाए और हम बेशक। रोल खाते रहे चिकन हमें वो चाहिए। बाकी इसी बात के साथ मैं आपको एक दफा फिर से वेलकम करना चाहूंगा। तो बात Thank कर you दी so much for प्लीज, having आप me. तशरीफ रखें और शो को Thank शुरू करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, करती हैं आप नेगेटिव रोल्स हैं, लेकिन ऑडियंस की तरफ से इतना आपको प्यार मिल रहा है। यू सीम लाइक अ गुड ग्लोबल सोशल सिटीजन। लेकिन 2018 में आपने वोट नहीं किया, ऐसा क्यों? ये तो वोट तो करना चाहिए ना। मैं 18 की नहीं हुई थी। तालियां! हाँ, बहुत। अगर आप 18 के नहीं हो तो आपने वोट नहीं करना, कोशिश भी Yes, नहीं करनी, yes. इसलिए वोट नहीं किया था। यस। अब हो गई 18 की हाँ, कितने साल हो गए? हाँ, वो गई हूँ। शनाख्ती कार्ड मुझे ये बताएं, अब किसके लिए वोट करेंगी अगले इलेक्शंस में? अभी तो मुझे बहुत गुस्सा और ग्रज है इन सारी चीज़ों को लेकर। आज तो गुस्सा निकाल दे, कैमरा नहीं, तोड़ दे। मतलब क्या यार, मतलब अभी मैं बिल्कुल सेंटी इमोशनल नहीं होना चाहती हूँ because मुझे मैं वापस आपका अब- मूड ठीक कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं बताती हूँ कि आप किस पार्टी को वोट करेंगे, आप किस लिए जा रहे हैं वोट करने के लिए। आप अपनी आवाम को निकल के देखें तो सही, कोई एक इंसान का बच्चा ला दो, मैं वोट कर देती हूँ उसको। है ही कोई नहीं ना। और आपने देखा ये बिजली की क्या प्राइसेस हो गई? या आई क्राइड लास्ट नाइट, इट वाज आपने टू बैड। मोमना डोंट मेक फन ऑफ इट। हाँ, नहीं, इट इज नहीं, सो दिल से। या आप वाकई, आप आंखी आंखों में आंसू आ गए, लोगों को नजर नहीं आ रहे। आप खुद क्यों नहीं इलेक्शनों में खड़ी हो जाते? क्योंकि ये मेरा काम नहीं है ना। आप अपनी तरह की एक खूबसूरत पार्टी बना दे जो मुल्क ठीक करते हैं। फिर वो मेकअप बेचेगी, मुल्क थोड़ी चलाएगी। माशाल्लाह, मुल्क के लिए आपके दिल में दर्द है। और बात को आगे लेकर चलें तो बताए बगैर आपने घर वालों से छुप के मॉडलिंग स्टार्ट कर दी थी। फिर ये किसने ये पुप्पो का काम किया और आपके घर वालों को बता दिया, जिसके बाद अंकल नाराज रहे आपसे? कौन थी ये पुप्पो? पुप्पो, मेरी पुप्पो अच्छी हैं वैसे तो। मेरी भी बड़ी अच्छी है। भाई आपका देख के तो आपके भाई इस तरह का रिएक्शन दिया है। वो सबका ही लाडला है, तो ऐसा नहीं था कि मैंने छुप छुप कर ही किया था। हाँ, लेकिन जब बाद में पता चल गया था तो फिर ऑब्वियसली उनको पता चल गया था कि मैंने जॉब क्विट कर दी और मैं मॉडलिंग कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जॉब कहाँ कर रही थी आप? ये जो भी मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया हुआ है। अच्छा, वेरी गुड। तो फिर आप जब पता चला वालिद साहब को तो क्या रिएक्शन था? डील कैसे किया उनसे आपने? नहीं, वो बस बात नहीं कर रहे थे कुछ दिनों तक। अच्छा, फिर आपने कहा ठीक है ना करें। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ना करे, घर से भाई निकाल देते मुझे। फिर तरले तरले के तरले किए कि बाबूजी प्लीज मुझे जीने दो मेरी जिंदगी। फिर उन्होंने कहा जा सिमरन, जी ले अपनी जिंदगी। घर पे भी एक्टिंग, घर पे पॉजिटिव एक्टिंग। नहीं, मैं समटाइम्स नेगेटिव हो जाती हूँ। मेरे भाई बहन सब कहते हैं ये बहुत इरिटेटिंग है। किस तरह इरिटेट? कैसे, मतलब एग्जांपल दे। मतलब मैं जब दिल करता है ना तो बिला वजह बातों के ऊपर चूटियां काट दी यही करती हूँ, बैठे हुए को। बैठे बैठे तो भाई तो पास ही नहीं बैठता होगा। नहीं बैठते, फिर भी अब क्या करें, मैं उनकी बहन हूँ, तब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। बहन होती है ना। Yes. क्या बात है। 17th में जहाज में माया अली, वहाज अली, मोमना इकबाल, नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये क्या वाकया हुआ था? सबसे ज्यादा चीखें किसने मारी? आप शर्मा रही हैं या हंस रही हैं? मैं शर्मिंदा हो रही हूँ क्योंकि शर्मिंदा हो रही हैं। थैंक यू। थर्ड क्या हुआ क्या था? कुछ भी नहीं हुआ था एक्चुअली। उससे 2-3 दिन पहले ही हमने अपने ड्रामे का ओएसटी शूट किया था अच्छा, अच्छा। गडानी में। अच्छा, तो मेरी पूरी स्किन बर्न हो गई हुई थी, बैक से फेस से पूरी बर्न थी। ये तो किस मैं तरह बर्न सिर्फ- हुई? मुझे सन बर्न हो गया था। सन की यस। तरह? अब
अभी इधर नजर नहीं आ रहा, अभी वरना इधर नहीं मैं आ रहा। नाराजगी तो का बहुत मुजाहरा ज़्यादा करता। स्किन मेरी ख़राब हो चुकी थी, तो मैं घर आ रही थी कराची से लाहौर, तो मैंने बस सडन फ्लाइट कराई कि मैं जा रही हूँ, और आई वाज़ द आखिरी पैसेंजर जिसने बस भाग के, मैंने जाके बोला प्लीज़ मुझे घर ले जाओ। उन्होंने कहा चलें ठीक है, अब आप लेट आई हैं लेकिन हम आपको इन करें। तो मेरे माइंड में ऑलरेडी मुझे फ़्लाइट फ़ोबिया था, तो मेरे माइंड में था हाय अल्लाह मैं आखिरी पैसेंजर थी, कुछ हो ही ना जाए। तो वो मेरे माइंड में जो ऑलरेडी एक आपके चल माइंड, रहा ओह था, माय गॉड। तो कि मैं आखिरी, उसने उसके बाद काउंटर क्लोज कर दिया, वो चीज़ें थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी। और फिर उसमें जो फ्लाइट में हुआ, मैंने तो किसी को कहा मुझे बैठने मत दो, मैं सिर्फ इतना कह रही थी उनसे कि मुझे वॉक करने दो, मेरी ऑलरेडी बैक बहुत ज़्यादा बर्न थी, तो मैं कहती मैं बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि इतना क्रियोस मचा हुआ था पूरी फ्लाइट में। अच्छा उसके बाद फिर मैं थोड़ा सुकून कर लिया, लेकिन जब कलमा सबने पढ़ना शुरू किया, वो आहिस्ता 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 हो आहिस्ता क्या रहा था? आहिस्ता कलमा आहिस्ता, क्यों पढ़े थे लोग? क्योंकि जहाज स्टेबल ही नहीं हो पा रहा था। एक तो होता है टर्बुलेंस हो रही है, बैड टर्बुलेंस हो सकती थी, लेकिन वो जब बिल्कुल कभी राइट पे चला जाता था और आपको लगता था कि ये अब नीचे गिरेगा, और आपको लगा कि अब टाइम आ ये गया? अब टाइम आ गया है। और जब लोगों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया, फिर मुझे लगा अब मुझे पढ़ ही लेना पायलट ने चाहिए। चाबी शीरी तो नहीं पिया हुआ था? मुझे लग रहा था। लेकिन आप सेफली लैंड कर गए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक यहाँ तो है बैठी ना? हूँ मैं। पक्की बात है। रूहें भी आती हैं आपके शो में? मैं वही सोच रहा हूँ, वरना अगर कुछ अल्लाह ना करे हो जाता तो फिर तो फिर क्या हूर होता? बन के आप हमारे शो पर आती। नहीं, फिर मैं हिसाब दे रही होती अभी तक। वाकई वैसे। वैसे तो ज़िंदगी में और भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके जीते जी हिसाब लेने पे तुले होते हैं, लेकिन ए, क्या करें? ये मुझे बता, इन लोगों का क्या करें हम? नॉन एग्जिस्टेंस। आप बिल्कुल इनको कोई भाव नहीं देती। नहीं, जब मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है फिर मैं दे देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इग्नोर ही करती हूँ। ये कौन लोग हैं जो आपका इतना दिमाग खराब करते हैं? वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे कहीं पर भी कोई बैड कमेंट नहीं आता, मतलब कोई भी मुझे कहीं पे भी कोई नहीं, लेकिन अगर कोई उल्टी सीधी बात कर दे ना, मेरे से बर्दाश्त नहीं नहीं होती। होती है, वापस मैं अटैक भाई करती बन हैं। जाती हूँ और मुझे लगता है मेरी बहन छेड़ दी है किसी ने। आई स्वेयर, आई फील लाइक दैट कि मतलब हाउ डेयर यू, और वापस यू कमेंट नो करती मी। हैं। हाँ मैं कर देती हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छा, गुस्सा आ लगी जाता 3 है। घंटे हो गए, थ्रेड चल रही है, कमेंट्स की 150 हो गया, वो लिख रहा है, फिर आप लिख रही हैं। नहीं इस तरह नहीं मैं करती, मैं एक ही मैसेज लिख देती हूँ बस। एक ही हाँ, खुल के। उसके बाद वो मेरे ख्याल में नस काट लेता होगा, जो भी होगा। कातिलाना, क्या बात है। कुछ तो असर हो नेगेटिव रोल करने का, कुछ तो हाँ फायदा हो। भाई, जो नेगेटिव रोल इतना अच्छा करती हो, उनके साथ नेगेटिव कमेंट, उनकी तो प्रैक्टिस है। तो माशाल्लाह आपने फिल्म की जुदाई, फिर दाल चावल, Yes. तो अब अगली फिल्म सिरीपाए, टिक्के, टकाटक एक्चुअली और कौन एक्चुअली सी? हम कश्मीरी हैं ना, तो हम काम ही दाल चावल से शुरू करते हैं। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए कमिंग फ्रॉम समवेयर वेयर यू हैड नो कनेक्शंस? स्टार्टिंग में ऐसे होता था कि ये पहले क्यों आ गया है, मतलब इस अभी ये नया आया है और इसको लीड मिल गया है, कैसे मिल गया है। अगर आपको सेकंड लीड भी मिल गया है तो सीनियर्स की प्रायोरिटी होती थी कि पहले हम तैयार हो जाएं, या पहले हमारा सीन हो जाए, या पहले हमारा कट हो अच्छा, जाए, मतलब उस तरह से होता था। एक शादी का फंक्शन है, पहले हम तैयार हो जाए, हमारा सीन हो जाए। सीनियर्स ने तंग भी किया शुरू में। हाँ, शुरू में मतलब इस तरह होता था कि वो कहते थे, वही बात होती है ना कि अगर आप बैठे भी हो तो दे डोंट लाइक कि कोई बैठा भी है, नॉन एग्जिस्टेंस। लेकिन ये होता है कि वक्त के साथ साथ किसी भी आप शोबे में जाएं ऐसा ही होता है, आपको स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ फेस करना पड़ता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप अपनी जगह बना लेते और हैं। आपने अपनी जगह बना ली। आपने ये नहीं सोचा कि मैं किसी कनेक्शन से आई हूँ, मेरा इंडस्ट्री में बैकग्राउंड है नहीं है, मोमना आई है तो हुन मोमना ने छाना है। हाँ, यस। ये आपका एक मोटो था। हाँ, मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया, मुझे काम करना था तो मैंने किया। बाकी इज्जत तो अल्लाह ताला ने देनी है, और फिर सारों ने इतना मुझे प्यार किया कि फिर मुझे लगा कि अब जब मुझे इतना प्यार मिल रहा है तो फिर मुझे और चाहिए, तो फिर मैंने और काम किया। आज तक सेट पर सबसे फनी या वियर्ड एक्सपीरियंस क्या रहा है आपका? सबसे फनी और वियर्ड, फनी तो रोज कुछ ना कुछ कोई एक होता है। फनी बताए ना। हाँ। ओके, मैं एक्टर का नाम नहीं लूंगी, लेकिन आपको बताती हूँ, ठीक क्या? है? कि ना मैं ना ऐसे मतलब वो मेरे साथ ऐसे काम कर रहे थे, हम सेम लाइक लीड पे मतलब दोनों। दोनों लीड पे हाँ, हैं मैं आप। हीरोइन और वो हीरो, ठीक है? ठीक है। तो ना मैं अंदर ही मैंने कहा हो मैंने बचपन से आपके ड्रामे देखे, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो इज लाइक कि मतलब बचपन से क्या मतलब था, मैं इतना बुड्ढा हूँ? तो वो एक सडन निकला और फिर मैं उसको पूरा दिन कवर करती रही कि नहीं, मेरा मतलब ये था कि जब मैं इंडस्ट्री में नहीं थी। तो ये बहुत एक फनी सीन था, लेकिन मैंने उसको कवर करने की पूरा दिन कोशिश की। अब उनको पता भी है मैं जिनको कह रही हूँ। उनको भी पता है, इनको भी 2 मिनट तक पता चल जाएगा। आपने उनके साथ ये किया, लेकिन आपने खुद कहा है कि जब भी कोई नया एक्टर सेट पर आता है तो मैं सारा दिन उसे घूरती रहती हूँ।
हाँ। स्टॉक करती हूँ मैं से, ये क्यों? स्टॉक नहीं, मतलब मैं सारा दिन, मेरे अंदर एक एक्साइटमेंट होती है उनको, नया हो या पुराना कोई भी एक्टर हो, जब मेरे सामने कोई भी एक्टिंग कर रहा होता है ना, तो मुझे, अगर मैंने उसको उससे खुद से पहले काम करने से पहले स्क्रीन पर देखा हो या बहुत पुराने सीनियर्स की, तो मतलब मैंने अगर जावेद शेख साहब के साथ काम किया, तो जब मेरा पहला टेक उनके साथ था और मैं इतनी नर्वस थी, मतलब हालाँकि उन जब से वो सेट पर आ रहे थे उनको हम सबके नाम याद थे, हम 6-7 लड़कियाँ थी, हम समझौता कर रहे थे। उनको हम सबके नाम थे, सब बच्चियों को आके पूछते थे फलाँ किधर है, फलाँ आया है, फलाँ आया है। तो जब मेरा उनके साथ पहला सीन था, तो मैं इतनी एक्साइटेड भी थी और नर्वस भी थी कि मैं क्या करूँगी? और मेरी वजह से 4 दफ़ा रीटेक हुआ और वो स्टेयर से ऊपर से नीचे उतर के आए, और मैंने उनमें ज़रा एग्रेशन या वो चीज़ नहीं देखी कि ये क्या कर रही है। कहते बच्चे कोई बात नहीं, हो जाएगा, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तो वो चीज़ें भी मैंने देखी हैं। वो भी एक मतलब खूबसूरती है ये भी एक, कि आप सीनियर्स को, तो मैं उनको ऐसे देख रही होती थी कि ये इनको ज़्यादा रीटेक्स नहीं करने पड़ते, ये एक दफ़ा पढ़ते हैं और ऐसे और आप इतने और कह करवा रहे हैं, लेते मुँह हैं। तो बंद कर लो अंकल। है ना? मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब मैं देख रही होती हूँ कि ये कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। कभी ऐसे नहीं हुआ कि कोई बच्चा बेचारा छोटा कोई यंग एक्टर आया हो ये और आप क्यों उसको घूरी घूर रही हो? हो और वो परेशान है कि बाजी चुपेरी ना काट मारे मेरे को नहीं, डरते जिन्हें मेरे देख से रही। वैसे सारे ऐसे ही हैं सेट पे कि क्या? ये बहुत एग्रेसिव है। आप अग्रेसिव लगती हैं सेट पे? मतलब उनको लगता है कि मैं हूँ बहुत गुस्से वाली। लेकिन आप नहीं है गुस्से वाली। मैं हूँ। मुझे देखिए माशाल्लाह ऑलमोस्ट हम एक दूसरे को तकरीबन को 15 मिनट से जानते हैं। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आप शो का एग्रेसिव फॉर्मेट नहीं है ना। एग्रेसिव लग रही हैं। हाँ, शो में आप हँसती हैं, हुँ, लेकिन वैसे दोस्तों के साथ गुस्सा हो जाती हैं आप? हाँ, इंडस्ट्री में अच्छे दोस्त बनाए? सब मेरे दोस्त हैं। वेरी पॉलिटिकल, पॉलिटिकली यस। करेक्ट। लिप सिंक बैटल आपकी तरफ आ रहा है। कम ऑन, लेट्स डू दिस। अब जो अगला गाना आने लगा है, उससे पहले हम थोड़ी-सी उसकी बैकग्राउंड दे दें कि वो गाना इनके लिए कितना लकी था, इनके करियर के लिए, इनकी ज़िंदगी के लिए, कि जब भी वो गाना लगता है, इनके एक्सप्रेशंस, इनकी खुशी एक और लेवल पे चली जाती है। यस। इस गाने से पहले आप क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे? ये गाना मेरे लिए बहुत लकी साबित हुआ था, क्योंकि मेरे फर्स्ट सीरियल का फर्स्ट ओएसटी था। तो जब मैं किसी रेस्टोरेंट में जाती थी या मॉल में जाती थी ना, इवन किसी मिनीसो में चली जाती थी, वो भी बोल कफारा लगा देते थे और मैं उनको यूँ देखती थी कि मतलब ये जगह नहीं है ये लगाने की। वो फिर भी लगा दे, मतलब शक्ल देखते थे कि वही लड़की है, तब नाम नहीं इतना लोगों को मेरा पता था, फर्स्ट था वो। तो वो लोग जहाँ पे भी देखो बोल कफारा तो गाना नाम आप लगा बता देते। देती, मेरा नाम मोमिन क्या बात है! देखिए कुछ कुछ चीज़ें, कुछ लोग इस तरह आपकी ज़िंदगी पे एक इम्पैक्ट क्रिएट कर देते हैं। फिर क्या बन जाएगा पूरा? दसो? ए लगाना है ना हाँ, बस। हद कर दी विद मोमिना साकिब। चलें जी, बोल कफारा।
अरे ये तो चीटिंग है। वो कहते तुम कैसे? जीत गए, हम हारे तुम जीत गए। एक ही बात है ना। ये क्या बात हुई? हाँ। वो कहती तुम जीत गए, मैच हो रहा है, हाँ। ठीक है, गेम पूरी हो गई, तुम जीत गए हम हारे। समझ आ गई। पाकिस्तान ही खेल रहा होगा ना, लाहौर मुल्तान की अगर चल रही होगी तो वो जीते तब भी पाकिस्तान जीता, वो हारे तब अरे भी ये तो पाकिस्तान। clear कर दिया यार। क्या IQ है मेरा। कंटिन्यू आगे चले, क्लियर हो गया। किस तरह इस गाने ने इनकी जिंदगी पे, इनके करियर पे एक इंपैक्ट क्रिएट किया, और आपने इनकी परफॉर्मेंस से देख लिया कि इनका दिल किस तरह बोल कफारा से जुड़ा हुआ है, जिस तरह आपका दिल हद कर दी से जुड़ा हुआ है। तो लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग हद कर दी विद मोमिन साकिब। थैंक यू। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करते हैं आप हद कर दी का ये शो एंजॉय कर रहे हैं। शो को आगे लेकर चलते हैं, इनसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इनसे पहले उनसे सवाल पूछ रहे हैं जिनकी वजह से ये हैं। वैसे एक्चुअली ये भी सच नहीं है, हम सब कुछ अल्लाह ताला की वजह से हैं, लेकिन चलो ये लोग कंट्रीब्यूट करते हैं देख के। अगर नहीं भी देखते तो ठीक है, अपनी जिंदगी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमारा ड्रामा देखो या हमारा शो देखो। आपने देखना, लव यू। आपने नहीं भी देखना तो देख लो, लव यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? दुआ इजाज। दुआ? जी दुआ जी। आपने मेरे लिए दुआ जरूर कर दिया। जी प्रॉमिस? प्रॉमिस। दुआ करेंगी? मतलब दुआ मेरे लिए दुआ करेगी तो डबल दुआ होगी? अरे वाह, क्या करती हैं? मैं पढ़ती हूँ। क्यों, क्या है पढ़ाई में, क्या पढ़ा है? मजाक करूं क्योंकि आजकल सारी पढ़ाई के खिलाफ हो गए, हालांकि पढ़ना बहुत जरूरी है। दुआ क्या पढ़ती है? BS मैथ्स कम्युनिकेशन। मैथ्स कम्युनिकेशन। इसके बाद लाइफ में क्या करना है? प्रोडक्शन में जाऊंगी। किस चीज की प्रोडक्शन? रोटी की प्रोडक्शन? नहीं अपना गाड़ियों की प्रोडक्शन? ये जो शो हो रहा है इसकी प्रोडक्शन। आप मेरा शो प्रोड्यूस करेंगी? हो सकता है। आप मुझे होस्ट रखेंगी? जी। मेरे साथ को होस्ट किसको रखेंगी? मोमिना। इन्होंने कितने प्यारे तरीके से आपका नाम लिया है, मोमिना। वरना लोग कहते हैं मोमना, कुछ लोग कहते हैं मामना। बहुत अच्छा, थैंक यू। डिफरेंट लोग, कोई कहता होगा मामना, को कहता होगा मोमिना। मोमना कोई मोमना, कोई एन खा जाता होगा, मोमिना खा जाता है। हाँ। सबसे वियर्ड तरीके से किसने आपका नाम कैसे लिया? बहुत बहुत वियर्ड तरीके से लिया लोगों ने। एक मोमना, मतलब इतना बुरा लगता है। मतलब मैं तो अपना नाम उस तरह बिल्कुल नहीं लूंगी। आप कैसे लेती हैं नाम? मोमिना। मोमिना। Yeah, हाय, it's माय नेम Momina. इज मोमिना इकबाल। हाय, माय नेम इज मोमिना इकबाल। नाइस टू मीट यू। थैंक यू। आपने रोटी 12 साल की उम्र में बनाना सीखी थी, पागल किस उम्र में बनाना सीखा है? अभी तक बना रही हूँ, अब ये नहीं याद कब से सीखा है। जी। कितने लोगों को बना दिया अब तक? आई थिंक हजारों लाखों को। माशाल्लाह। कि जो मैं एक्टिंग करती हूँ वो भी अपने आप से हट के एक चीज करना, लोगों को पागल बना देने में बहुत एक बड़ी बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा। तो मोमना जी से सवाल पूछेंगी कोई? जी। पूछे। जिससे शादी करेंगे उसके बारे में क्या सोचा है आपने? जिससे शादी करेंगी उसके बारे में क्या सोचा आपने? लड़का हो? हाँ फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि लड़का हो।
गुड। बस लड़का हो लड़का शादी के बाद। नहीं, क्या शादी हो रहा है करने ये? के लिए लड़का हो। शादी, हाँ शादी करने के लिए लड़का नहीं, लड़का ही वैसे चाहिए वो होगा। पूछ रही है कि शादी के लिए आपने क्या सोचा हुआ है? क्या? आपने शर्मा गई हैं अब आपके सवाल से। यार मैं ना जरूर जवाब देती, मेरा भाई बैठा हुआ है वो तो। भाई भी शादी अटेंड करेगा, ऐसी कौन सी है बात? मैंने भी अपनी बहन की शादी अटेंड की है। ये मुझे लॉजिक नहीं समझ आई कि मैं नहीं बता सकती भाई बैठा नहीं हुआ है। मतलब देखिए ना, मैं अपने भाई के सामने बैठ के कह रही हूँ, पता है लड़का ऐसा होना चाहिए अब कि लड़के से ही शादी करनी तो है कभी हाँ, ना तो कभी। हमने बोला तो पहले मैं कंफ्यूज हो गई थी कि बाद में लड़का होना है कि पहले लड़का नहीं, चाहिए। नहीं, वो पूछ रही है जिससे शादी करनी है उसके बारे में क्या सोचा है? बाद में लड़का हो उसके लड़की बारे हो, में अल्लाह सोचा ताला कि के उससे हाथ शादी है। करनी है। हाँ, उससे उसके बारे में सोचा कि उससे शादी करनी है। क्या पूछ रहे हैं आप बताएं। मैं घर जाऊं, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है। हाँ। लड़का कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। और अब और मैं क्या बताऊं? आप शर्मा क्यों रही हैं इतना? अच्छा क्या होता है, चलें ये बता दें, जो आगे से जवाब ना दे चुप रहे। नहीं ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि चुप रहे। कुछ लोग तो जवाब इसलिए नहीं देते हैं कि लड़ाई मतलब लड़ाई ना हो जाए ना, और अच्छी कुछ बात लोग है। इसलिए नहीं देते हैं कि बोलती रहे, कौन सा वाला चाहिए? कि लड़ाई ना हो। बस चुप रहे, हाँ म्यूट, म्यूट। बिल्कुल। हाँ ठीक है, जुबान कटवा देंगे। ये माशाल्लाह कसाई है बकरा ईद पे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साकिब भाई, कैसे हैं आप? आप सुनाए? बिल्कुल फिट। मिमी, मुझे ना लाइक बचपन से ही क्यूरियोसिटी है। वी वर इन द सेम स्कूल, यू नो, सलमान पब्लिक हाई स्कूल, एंड शी यूज्ड टू लॉस हर सेंसेस एवरी फ्राइडे। कि हमें सिर्फ ये क्लास में न्यूज़ आ रही थी तुम्हारी बहन बेहोश हो गई है। हाँ जी, एक्चुअली फ्राइडे के फ्राइडे। एवरी फ्राइडे, क्योंकि हमें लेने आते थे हमारे पापा, और हम लोग क्लास से बाहर जाके बस देखते थे मिमी बैठी हुई है, और मिमी बस ऐसे बैठी हुई है और उसको कोई सेंसेस नहीं है। Nobody Every knows Friday. this. Oh my God. और ये खाली बचपन की बात नहीं है, ये अभी भी हो जाता है मोस्टली। कि सडन नीचे, अगर मैं नीचे वाले पोर्शन में बैठा हूँ तो मुझे है ना वो मिमी बेहोश हो गई तो है। आप जेब में पानी की बोतल लेके फिरते हो कि नहीं। कभी भी छींटे मारने पड़ते? नहीं, फिर मैंने उसका Exactly. बेस्ट सोल्यूशन ढूंढा। आई स्टार्टेड जिम। फिर मैं इनको ऐसे उठाता हूँ और गाड़ी में रख के सीधा आपको हॉस्पिटल। आदत पड़ गई थी कि मिमी ने तो फ्राइडे को बेहोश हो जाना है, बच्चों को गड्डी चुक्को चुकाओ, गड्डी चुकाओ तो ले जाओ बस, बिल्कुल। लेकिन ये क्या क्या क्यों? अच्छा मैं ना बर्फीला पांडा हूँ, मुझे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बर्फीला पांडा पहली दफा वर्ड सुना है मैंने। ओके मेरे सारे फ्रेंड्स भी मुझे ये बोलते हैं, तो मुझसे गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। तो जब स्कूल से बाहर हम खेल रहे होते थे या थोड़ी देर कुछ भी ऐसा होता था, या रिसेस में हम लोग सारी फ्रेंड्स खेल रहे हैं ये वो, तो मैं थक जाती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी। तो मुझे एसी चाहिए होता था बिल्कुल अपने फेस के ऊपर। तो बचपन में तो मैं इसलिए बेहोश हो जाती थी कि मेरे से धूप नहीं बर्दाश्त होती। मतलब आप बिल्कुल एसी के सामने मुंह रख के एग्जैक्टली मेरी अम्मा ऐसे कहती हैं कि ये ऐसे खड़ी होती थी एसी के सामने। और साला Yes! ये नहीं करते? सब करते होंगे, ये तो सब करते हैं, ये तो अब भी सब करते होंगे। वो तो डिजिटल फैन के सामने बजा। तो ये हम शूट पे भी कर रहे होते हैं, कभी फैन हमारे पास पड़ा होता है, हम आउटडोर शूट पे थे कुछ, तो मैं इधर उधर देखती हूँ कि कोई नहीं देख रहा था, फिर मैं मम्मा जी देखा है लोगों ने आपको सेट पे करते। अच्छा ये बेहोश तो शुरू में आप परेशान है, बाद में आपने कहा ठीक है नॉर्मल है। अभी नॉर्मल से अभी आती है, होता है उसके ये। बाद तो पहले तो मोस्टली ये बहुत ऐसे ही छोटा होता था, तो फिर ये परेशान होकर देखता रहता था कि अब ड्रामा करिए, अब मैं खेलने कब जाऊंगा, और ये वाला सीन होता था ना, क्योंकि मम्मा पापा पैनिक हो जाते थे। और अभी जब मैं बेहोश, अगर अब तो नहीं होती हूँ खैर, अभी तो भाई कह रहा है अच्छा। अभी मतलब स्ट्रेस हो जाए या कुछ ऐसे वो तो हो जाता है, तो फिर इसका यही होता है कि ऐसे करके उठाता है। पहले तो मुझे ऐसा लगता था ये बहुत छोटे हैं ना, अभी इसका एक होता है ऐसे करके उठाता है, गाड़ी में फेंकता है, जानवरों की तरह लेके चला जाता है। भाई कुली का काम भी करते हैं। कैसे करके घर का बेहतरीन कूली हूँ मैं। में आने का इरादा है? मैंने इस बारे में सोचा नहीं है ज़्यादा। आई रियली वांट। आओ ना यार। क्या नाम है आपका? अब्दुल हमाद। वेरी नाइस। माइक करीब करें। मोमना जी के भाई हैं अब्दुल हमाद, और जल्द ही आप इनको टीवी पे देखेंगे। अच्छा इसने तो आपकी बात बता दी, अब आप भी इसकी कोई बात बताएं हमें, जो ये भी सुन के गए नहीं 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 नहीं। मैं बहुत ही शरीफ इंसान हूँ। मेरी शरीफ कोई अभी ऐसी कह रहे हो ना, चीज़ वो नहीं है। स्टोरी सुना देंगे कोई हमें? चलें, इसका सुनाएं। बताएं, इसको प्यार हुआ अभी तक?
इधर आ जा इधर। है जरा ये बता इसको प्यार हुआ अभी तक? इसने कभी आगे गाया कि आपा मैं बड़ा मैं अभी अपनी मैं आपको बताती हूँ, बताइए। सीढ़ियों में बैठ के रो रहा होता था। ये ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, ये only 8 की बात है। I was in 8 on Okay, that time, yeah, he liked someone और प्यार मतलब- नहीं कह सकते, एक अट्रैक्शन कह सकते हैं। 8 में अट्रैक्शन स्टार्ट हो गई थी नहीं, तुम्हारी? फ्रेंडशिप थी और मतलब लाइक फिर इसने बोला कि शादी करवाओ इससे। नहीं मतलब नहीं, मैं लड़ाई जैसे शादी से बच्चों में बहुत होती डरता है, हूँ। like वैसे। एक शादी से क्यों डरते हो? नहीं, वो एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अभी मेरे ख्याल से कि अभी इंसान को पहले अपने आप को स्टेबल करना चाहिए ताकि जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने बड़ा लेनी है तो समझदार है ये माशाल्लाह। Yeah. आप प्रॉपर उस चीज़ को निभा सको। मैं बड़ा इंप्रेस हो गया उसकी थॉट से। अभी रिसेंटली इसका कहीं दिल लगा? मैं मोबाइल चेक कर लूंगा, बिल्कुल अभी मैं मोबाइल चेक व्हाट्सएप खोल के सामने रख दूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। किसी के साथ बात नहीं चल रही? ना खोलो मुंह, खोलो। चल तू ये मेरा ना पकड़ा देंगे। इन दोनों का प्यार देखकर मैं कहता हूँ सब बहन भाइयों का ऐसा ही प्यार हो। ये तो जय वीरू वाली जोड़ी है माशाल्लाह। इनके लिए दुआ करें कि इनका प्यार भी मजबूत होता रहे और जब इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आए या इसकी लाइफ में कोई फीमेल आए तो इन दोनों का प्यार कम ना हो, क्योंकि आप इनकी बीवी की क्या लगेंगी? नो, नंद लगूंगी। और वो आपकी क्या होगी? भाभी। भाभी और नंद ऐसे हो, हवा ना गुजर सके। हवा ना गुजर सके। आप वादा करती हैं आप इसकी बीवी से इस तरह प्यार एक्चुअली हमारे करेंगी? घर में ये बात होती है, मेरी मम्मा कहती हैं कि अपने आप को इतना काबिल बनाओ, अपने अपने घर लो, दफा हो जाओ। 2 मिनट थोड़ा मैं पीछे सैड म्यूजिक लगाऊंगा। हाँ प्लीज। इधर आओ, भाई को भी गले मिल लो। क्या हो? सब ठीक हो जाए। अच्छा, तुमने दिल लगा के पढ़ना है और तुम्हें जो लाइफ में पसंद है तुमने बहन से जरूर डिस्कस करना है। थैंक यू ब्रदर। थैंक यू। वेलकम बैक। आ जाए, आपका जिक्र कर रही थी, याद कर रही थी कि मेरे फैंस कहाँ हैं, मुझे अपने फैंस चाहिए। कौन सी एक्ट्रेस किसी को भी ओवरशैडो कर सकती है? सारी ही कर सकती हैं एक दूसरे को। हैं? आपको फील हुआ है कभी? आपने क्या आगे से किया? नहीं, मैं होती नहीं हूँ ना। हाँ, आपको नहीं ओवरशैडो कर सकता। नहीं नहीं नहीं। मेरे लिए लाइट कम करते हैं। ये मैनिपुलेट कर दिया मैंने। इनको कुछ समझ नहीं आई लेकिन फिर भी इन्होंने ताली। मैं उस पे नहीं आ रही ना। गॉसिप करने के लिए सबसे बेस्ट पार्टनर कौन है इंडस्ट्री में आपका? गॉसिप करनी होती है ना, सुबह सुबह आके हम सारे गॉसिप करते हैं ना, मतलब सेट कोई भी हो तो मुझे तो बस मौका चाहिए होता है, मैं गॉसिप शुरू कर देती हूँ। इंडस्ट्री में शादी करने का सबसे बड़ा फायदा और नुकसान क्या है आपके मुताबिक? होती तो है। हाँ, फायदा तो पीआर्स बहुत मिलते हैं, हमको शादी भी मुफ्त में हो जाती है, शादी भी बच्चे भी मतलब बच्चे भी मुफ्त में मतलब बच्चों के इवेंट्स भी, मतलब हर चीज सब मुफ्त हो जाती है। और नुकसान ये कि समझ नहीं आता कि वो उसकी तारीफ करे, वो अपनी खुद कर रहा होता है, वो अपनी खुद कर रही होती है, तो समझ नहीं आता कौन किसी करे, फिर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। तो आप गारंटीड इंडस्ट्री में शादी नहीं करेंगी? हल्फन हलान बोल रही हैं आप? हाँ, मैं हल्फन बोले? हाँ, मैं इंडस्ट्री में शादी नहीं करूँगी। हल्फन बोल रहे हैं? ये आपका क्लिप चलेगा? आप लगा दें। ये तो जितने बेचारे इंडस्ट्री में एक्टर्स है ना, उनका तो गए हो। ये डील है, कैमरे में देख के बोलते हैं कि मैं तो मोमना सबको इकबाल, ब्रो सबको ब्रो बोल देती हूँ। सब ब्रो है इनके। हेलो यू एक्टर्स, जितने पाकिस्तानी शोबिज में एक्टर्स है ना वो इनके ब्रो हैं। एक्चुअली इंडियन फिल्म मेरे इंडस्ट्री में अभी नहीं। ड्रामास चल रहे हैं और चलने भी, अब उनको मत ब्रो बना दो, मतलब लोगों के दिमाग में मुझे देख के कॉन्सेप्ट चल रहा होगा असल में वो कि ब्रो ही है। ये असल हाँ, में आप वैसे वो इनके सब ब्रो ही ब्रो हैं। हैं, चिल सीन है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के भी लड़के इनके ब्रो हैं। इंस्टाग्राम पर किसका डीएम देख के आज तक सबसे ज्यादा खुशी हुई है? डीएम देख के खुशी हुई है। किसका डीएम देख के खुशी हुई है? बी प्राक। या बड़ा तेज है। ही इज अ गुड मैन। क्या गाना गाया? इज अ गुड मैन। हमने ना एक वीडियो बनाई थी, मतलब मेरी फ्रेंड और मैंने, हमने ऐसी वीडियो बनाई थी और मैं उस पर ना एक बहुत सीरियस सॉन्ग था और मैं उस पर बहुत फनी रिएक्शंस दे रही ठीक है। थी, तो वो उसने उनको पोस्ट किया था, टैग किया था, तो फिर उन्होंने रीपोस्ट किया था, फिर बस थोड़ी सी बात हुई थी। बहुत प्यारी बातें, बहुत प्यारा सेगमेंट। इसी के साथ चलते हैं एक अगले बड़े प्यारे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है मूड स्विंग्स।
मैं एक डायलॉग बोलूंगा, आपको एक सर्टेन इमोशन में वो डायलॉग बोलना होगा। रात को जब दूर गांव में कोई बच्चा रोता है तो पता है उसकी माँ क्या बोलती है? सो जा बेटा, तू उठ के क्या करेगा जब पूरी कौम भी सो रही है, तू भी सो जा। कोई बच्चा रात को रोता जब है, दूर गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है बेटा तू क्यों उठ गया है, सो जा, पूरी कौम भी तो सो रही है। अब ये गुस्से में बोल के दिखाएं। तो गुस्से में ही बोला है। अच्छा, अरे तालियां, वाह वाह। अपनी जिंदगी तो हम जी चुके चुन्नी बाबू, अब तो बस धड़कनों का लिहाज करते हैं। उदास है, उदास, सैड। अपनी जिंदगी तो जी बैठे चुन्नी बाबू, बस धड़कनों का लिहाज किए यही बैठे डायलॉग है, उदास हो गए कहते एक दफा। तालियां। नहीं, ऑनेस्टली वेरी गुड। इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। मेंटल है आप, इतनी शिद्दत से, इतनी साइको। शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तालियां। क्या बात है। मरीज की हालत बहुत तशवीशनाक है। ऐसी बीमारी मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। इसका इलाज तो सिर्फ लंदन में ही हो सकता है। ये अब डॉक्टर है। नवाज शरीफ। मुझे नहीं पता क्या शहबाज कह रही है। शरीफ। कौन है, क्या हुआ, ये क्या लिंक किया इसका उससे? ये तो डायलॉग है। लंदन की बात आती है ना तो फिर मुझे वो याद आ आप जाता फैन है उनकी? नो, लेकिन जब लंदन की बात आती है फिर मुझे उनकी याद आती है। लंदन गई हैं आप? वो कहते हैं कि जब मैं लंदन आता हूँ तो पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। आपको सियासत का इतना कैसे पता? क्योंकि मुझे अपने मुल्क से बेहद मोहब्बत है। तो आप लंदन गई हैं? नहीं, अब नहीं जाना चाहती। लंदन जाएंगी तो मियाँ साहब से मुलाकात करेंगी? नहीं भाई, मुझे और बड़े काम है। लंदन में क्या काम है? जिंदगी में और बड़े काम है। जिंदगी में एक्टिंग के अलावा और क्या करती हैं आप? सोती हूँ। कुलूला कर रहा है 10 मिनट का एनर्जी वापस लाने के लिए। वो क्या होता है? कुलूला क्या होता है? थोड़ी देर के लिए जो लोग सोते हैं, ओके पावर नैप। ओके, पावर नैप को उर्दू में कुलूला कहते तो हैं। मैंने ऐसी कौन सी बात की जिससे आपको लगा मैं सोई हुई? मैं तो आप सबको जगा रही हूँ कि उठ जाओ। हाँ, तो तभी आपने कहा ना मुझे सोना पसंद है, इसलिए मैंने कहा कि वो तो मैंने आपने पूछा काम के अलावा क्या करती है, तो मैंने कहा कि मैं सोती हूँ। तो मैंने कहा लेकिन जब घंटे मैं से काम जाग कर रही रही हूँ है तो मैं तो सबको जगाने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने कहा घंटे से आप काम कर रही, तो थोड़ा सा सो भी ले। मुझे बताएं, हथकरघी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? टिश्यू ला दें? हाँ, हथकरघी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? रोते हुए पूछे। ना, हथकरघी का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? आइंदा मत रोइएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर। सीरियसली आई एम वेरी ग्लैड टू बी हेयर। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एक कंफर्ट था। बिल्कुल मुझे ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं हुआ कि ये बोलना है या नहीं बोलना है। इट्स लाइक कि आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ बैठ के कुछ बातें करें, थोड़ा अच्छा वक्त गुजारें। तो थैंक यू सो मच। आपने इतनी प्यारी बात की, आपका शुक्रिया शो पर आने का। और मैं चाहूँगा शो का एंड हम इन्हीं की बात से करें जो इन्होंने की, कि हर बंदे के अंदर, हर इंसान के अंदर एक उसकी अपनी खूबसूरत हैप्पी वाइब होती है, जिसको वो इस्तेमाल करके लाइफ में खुश रह सकता है। नो मैटर कितने मसलों ने आपको इर्द गिर्द घेरा हो, तो आप भी अपनी उस जो आपकी खुशी की वाइब आपके अंदर अल्लाह ताला ने आपको दी है, उस पर गौर करें और उसके थ्रू खुद भी खुश रहें, दुनिया में भी खुशियां बांटें, प्यार बांटें। क्योंकि वैसे ही कितने मसले, कितने दुख हैं। बिजली की प्राइस आपने देखा कहाँ चली गई है। तो इस वक्त हम एक दूसरे को सपोर्ट करना है, जितना हो सकता है एक दूसरे को सपोर्ट करें। हथकरघी देखते रहें। मिलता हूँ आपसे हथकरघी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आई लव यू।